लिखता है कि उनके हाथों में सरकंडा दिया गया। यह सरकंडा लिखता है मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। किसी ने कहा उठ परमेश्वर के मंदिर वेदी उसमें उपासना करने वाले को नाप ले। इसको कहते हैं कि एंटी क्राइस्ट के टाइम जब कलीसिया उठा ली जाएगी उसके पहले तो पृथ्वी पे जो इजरायली होंगे या उस वक्त में जो मन फिराएंगे उनको नाप ले। दूसरे शब्दों में ये कहां तक है, घुटनों तक, टखनों तक, कमर तक, एड़ी तक, कहां तक है, इनका विश्वास कितना है, ताकि मैं जब फैसला सुनाऊं कठोरों के द्वारा तो इनमें से किसी को ऊपर विपत्ति ना आए ताकि ये बचा जाए। जिसके चलते मैं कहना चाहूंगा आज के युग में भी परमेश्वर ने अपना सरकंडा, जिसको हम वचन बोलते हैं, वचन के द्वारा नाप रहा हो, जिसको परमेश्वर जज कर रहा है, जिसको कहता है कि मैं देख रहा हूं कि कौन कहां तक है। इसको यह बात समझ में आनी चाहिए। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो 13 के 11 में निकलेगा, यानी कि झूठा नबी, अथवा कुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। 2 गवाहों को मार डालेगा। जैसे पवित्र आत्मा अचानक आ गया वैसा झूठा नबी यानी कि फॉल्स प्रॉफिट अचानक आ जाएगा। 13 के 11 में मैं जब इसका बात करूंगा आपको पता चल जाएगा। वचन 11, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया, वे अपने पांव के बल खड़े हो गए, उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। वचन 12, तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहां ऊपर आओ। ये सुन वे बादलों पर सवार होकर उनके बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। उनके बैरी कौन है? इज़राइल में उस वक्त में उनके बैरी कौन है? एंटी क्राइस्ट होगा, झूठा नबी होगा, और उस वक्त की जितनी भी एंटी क्राइस्ट की जो किंगडम है ना, वो लोग होंगे जिन्होंने इनको मारा। उनके देखते देखते वो स्वर्ग पर चढ़ जाएंगे और वे लोग, तब उनको पता चलेगा यार ये लोग तो सही थे, लेकिन फिर भी मन नहीं फिराएंगे। क्यों? मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसी फौज 20 करोड़ की जो इनका मन पूरी तरह से बदल चुकेंगे, ये पत्थर के दिल हो चुकेंगे और उसके बावजूद भी आराधना मूर्ति पूजा की ही करेंगे। 7वीं तुरी के कारण पृथ्वी पर है। वचन 15, जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का यानी कि पिता का, उसके मसीह का हो गया यानी यीशु का, वह युगानुयुग राज्य करेगा। अब मुझे बताइए आप लोग, क्या यीशु मसीह यहां परमेश्वर नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या यहां पिता परमेश्वर नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। और पूरी दुनिया का अंत इन दोनों के हाथ में है, ये बात हमें पता चलती है ना। दोस्तों वचन 16, जब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके ये कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, और तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया। वचन 18, जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, वह समय आ पहुंचा है कि मरे का न्याय किया जाए। तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। कौन है पृथ्वी के बिगाड़ने वाले? लूसीफर, एंटी क्राइस्ट, झूठा नबी। वचन 19, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, उसके मंदिर में की वाचा का संदूक दिखाई दिया। फोटो देख लीजिए। बिजलियां, शब्द, गर्जन, भूकंप और बड़े होले होने लगे। ये वही था जो निर्गमन की किताब 18-19 में जब परमेश्वर नीचे आता था तो आग आती थी, बिजली चमकता था, इज़राइली डर जाते थे। ये बिल्कुल हूबहू वैसा ही